नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि जो मल्चिंग गर्मी में की गई थी उसको अब बरसात आने पर हटा देना चाहिए क्या, क्योंकि पानी बहुत बरस रहा है और वो मल्च धीरे धीरे सड़कर खाद में बदल रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। तो जब मल्च डीकम्पोज होगा तो कहीं वो पौधे को नुकसान न कर दे। तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण है और मैं इसका पूरा जवाब आपको देती हूँ कि मल्च कैसे नुकसान करता है और कैसे नहीं करता। जो लोग नहीं जानते उनकी सुविधा के लिए बता दूँ कि मल्च क्या होता है। मल्च वो लेयर होती है जो हम गर्मी से बचाने के लिए गमले के ऊपर छिड़क देते हैं। वो सूखे पत्ते हो सकते हैं, हम कई बार सूखे पत्तों का मल्च करते हैं। मैंने धान की भूसी का कर भीषण गर्मी में कुछ लोग वुड चिप्स का करते हैं, और कुछ लोग जो हमारा किचन का गार्बेज होता है, सब्जियों का पील वगैरह, उसको सुखा लेते हैं और सब्जियों के सूखे छिलकों का मल्च हमेशा ड्राई लीव्स का होता है, गीले का नहीं होता। ये देखिए, पूरे ड्रम्स में धान की भूसी मैंने फैला रखी है। तो जब बरसात का बहुत सारा पानी आया और धीरे धीरे इस मल्च ने सड़ना शुरू किया, तो हाँ, वो बेल के तने को भी सड़ा सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपने किस चीज़ का मल्च किया है। यदि धान की भूसी का मल्च किया है तो फिर कोई भी डरने की बात नहीं, क्योंकि धान की भूसी बहुत देर में सड़ती है, वो पूरी बरसात निकल जाएगी तब भी नहीं सड़ेगी। यही बात वुड चिप्स पर भी लागू होती है कि वुड चिप्स पर अगर आपने वुड चिप्स का मल्च किया है तो वो भी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन यदि आपने सब्जियों के छिलकों का मल्च किया है, या कि आपने सूखे पत्तों का, या गार्डन से जो कचरा निकलता है, टहनियाँ, सूखे पत्ते, बेलों के अवशेष, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल का आपने मल्च किया है, तो वो सबसे जल्दी सड़ता है, वो सबसे जल्दी डिकम्पोज होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जब मल्च कर रहे हैं, ये मैंने पुराने मल्चिंग वाले वीडियो में ज़रूर बताया होगा आपको कि मल्च करते समय एक सावधानी ज़रूर रखें कि उसकी बहुत मोटी लेयर नहीं लगाएं, क्योंकि मल्चिंग को पास करके अंदर तक हवा जाना चाहिए। सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं जाएं, लेकिन हवा जाए ताकि मिट्टी को ऑक्सीजन मिलती रहे और मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स की जो दुनिया है वो फलती फूलती रहे। तो भले ही आप गर्मी में ये करें कि एक बार पतली लेयर मल्च की कर दें, फिर वो थोड़ी सी सेटल हो जाए, दब के बैठ जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो फिर दूसरी पतली लेयर कर दें। तो अगर कहीं आपने बहुत मोटी मल्च की लेयर की है और अब बरसात होने लगी है तो वो नुकसान कर सकती है मिट्टी को। लेकिन आपकी अगर पतली लेयर है तो वो ज़रा भी नुकसान नहीं करेगी। आप निश्चिंत होकर मल्च को बना रहने दें, लेकिन साथ में कुछ सावधानियां रखें, ध्यान रखें। वो सावधानियां क्या रखना है मैं आपको बताती हूँ कि जिस पौधे में, मान लीजिए जिस गमले में मल्च है और वहाँ उसमें कोई पौधा लगा है, जैसे कि मेरे ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, तो जहाँ पौधे का तना है, स्टेम है, उससे 2 इंच दूर सरका दें मल्च। स्टेम को टच करता हुआ मल्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मल्चिंग में डीकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो धोखे से कई बार वो जड़ों को भी डैमेज कर सकता है, फंगस अटैक हो सकता है। खास करके बैगन वगैरह में तो नहीं होगा, लेकिन लौकी तोरई की अगर बेलें हैं तो इनकी जड़ें ऊपर ही ऊपर रहती हैं, और आपका मल्च अगर स्टेम को टच कर रहा है और ज़्यादा बरसात हो रही है, लगातार पानी भर रहा है, तो वहाँ पानी की नमी से फंगस पनपेगी और वो बेलों को डैमेज कर सकता है। लेकिन पूरे गार्डन में से मल्च बिल्कुल भी हटाना नहीं है। क्यों नहीं हटाना है ये मैं अभी आगे वीडियो में आगे बताऊंगी। बस आपको ये करना है कि चेक कर लेना है कि उसकी लेयर बहुत मोटी तो नहीं है,
साथ ही आपको किसी लकड़ी की सहायता से या खुरपी की सहायता से उसके तने के आसपास से सरका के उसको गमले के किनारों तरफ ले जाएं। ग्रो बैग है तो ग्रो बैग में किनारे की तरफ थोड़ा स्टोर कर दें उसे, तो वो लगभग इकट्ठा जैसा हो जाएगा, हटाना बिल्कुल नहीं है। अब वो फ़ायदा कैसे करेगा वो मैं बताती हूँ। चूँकि आपने गर्मी में उसे डाला था और वो मिट्टी को बचा रहा था, तो गमलों में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगी, क्योंकि मिट्टी के ऊपर इतनी मोटी उसकी मल्च की लेयर थी। देखिए ये मैं करके बताती हूँ। ये बैंगन का पेड़ है, ये तने से देखिए, ये हालांकि मेरा ये मल्च धान की भूसी का है, तो मुझे डरने की बात नहीं, पर मैं आपको सिखाने के लिए हटा रही हूँ। तो मिट्टी क्लीन कर दें तो यहाँ हवा लगेगी और मल्च ज़रा दूर हो जाए, पेड़ के तने से दूर हो जाए, तो ये किनारे पर जब इकट्ठा हो जाएगा और खरपतवार को उगने से रोकता है मल्च, तो कोई भी फालतू के बीज घास नहीं उगेगी। और साथ ही जब ये इकट्ठा होगा और ये सड़ना शुरू करेगा तो एक ह्यूमस क्रिएट होगा, और उस ह्यूमस में सारे पोषक तत्व, सारे माइक्रोब्स सब इकट्ठे रहेंगे। माइक्रोब्स मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और जो इसमें सड़ने के बाद जो पोषक तत्व रहेंगे ना इसमें मल्च में, वो धीरे धीरे बरसात के पानी के साथ घुलते हुए नीचे तक पहुँचेंगे, तो तब हमारी मिट्टी अच्छी समृद्ध रहेगी। तो यदि आपने भी मल्च कर रखा है तो आप बिल्कुल भी डरें नहीं और हटाएं नहीं। साथ ही एक सावधानी और कि अब बरसात में नया मल्च भूलकर भी न करें। जो मल्चिंग की प्रोसेस होती है वो सिर्फ गर्मी में करना चाहिए, या फिर सर्दी में भी कभी कर सकते हैं अगर से आपका पॉट बहुत छोटा है तो। लेकिन मैं कभी नहीं, मैं सर्दी में या बरसात में मल्च नहीं करती हूँ। मेरी मल्चिंग ये गर्मी की, ये जो गमलों में दिख रही है आपको, जब मैंने गर्मी में मिट्टी तैयार की थी उस समय इस मल्च मिट्टी को ढक दिया था, ताकि मिट्टी के अंदर की दुनिया पूरी सुरक्षित रहे, ठंडक बनी रहे, नमी बनी रहे और मिट्टी में अंदर जीवन पनपता रहे। तो वो जीवन मिट्टी को हेल्दी करता है। और मैंने उसमें किचन कंपोस्ट वगैरह भी मिट्टी में मिलाया था, तो वो अगर हाफ डिकम्पोज रहा होगा, कोई भी गार्बेज मिट्टी में रहा होगा, वो अंदर नमी रहने से धीरे धीरे खाद में बदलता रहा होगा। तो मेरे तो सारे ही गमलों में मल्च रहता है। तो बस आप बरसात में कोई मल्च नहीं करें, हरा मल्च बिल्कुल नहीं करें, हरा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। और ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें, और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि मैंने प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार में दे दिया है, और अब आप समझ गए होंगे कि मल्च को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको तने से दूर करना है और कैसे उसको डिकम्पोज करना है। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो, इस वीडियो से आपकी ज़रा भी हेल्प हुई हो, तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। अगर आपको बागवानी पसंद है तो हमारी दोस्ती अच्छी जमेगी। और हाँ, यदि कोई और भी प्रश्न हो इस बरसात के सीज़न से रिलेटेड, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे चैनल पर प्रश्न छोड़ देंगे, तो मैं उस प्रश्न को लेकर पूरा वीडियो बनाकर उत्तर ज़रूर दूंगी, और आपके साथ साथ और लोगों का भी भला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।